नमस्कार मित्रों, मैं ओवनजी देवता, योगा मास्टर और हिंदू कल्चर प्रमोटर एंड लीडर। मित्रों, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं योग के बारे में आप लोगों को टाइम टू टाइम आपको टिप्स देता रहता हूँ। और मित्रों, योग ऐसी चीज़ है कि जिसके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं और अपने को जो है आनंदित रख सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो योग बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। इससे आप शारीरिक बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और जैसे कि बहुत बड़ी बीमारी है कोविड-19 और ब्लड प्रेशर की तो मैंने बता ही दिया आपको, डायबिटीज़ वगैरह, अस्थमा, कैंसर, तो इन बीमारियों को योग जो है ये रोकता है। आपकी प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो बीमारियां अंदर नहीं घुस पाती। लेकिन मित्रों, योग जो है नियमित करने की एक प्रक्रिया है। आपने एक दिन कर लिया नहीं चलेगा, रोज करना पड़ेगा आपको। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको रेगुलर वीडियो डालूं फेसबुक पर और यूट्यूब पर, और आप मेरे साथ कुछ करें। देखिए, अभी क्या है कि अभी मैं जो है पार्कों में नहीं जा रहा। वैसे तो योग जो है पार्क में खुली जगह पर करना चाहिए और उससे जो है ताज़ी हवा मिलती है। लेकिन चूँकि एक प्रतिबंध लगा हुआ है पार्कों पर और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने में पार्कों में दिक्कत भी आती है क्योंकि हमें मास्क लगाना पड़ता है। तो इसलिए अभी क्या है कि हम घर पर ही कर सकते हैं और एक सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपसे हम जुड़ सकते हैं, आपस में ज्ञान का अपना आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि योग के द्वारा एक मोटिवेशन भी होता है। आपके विचार जो है को पॉजिटिवनेस मिलती है। शारीरिक बीमारियां तो दूर होती हैं, मानसिक बीमारियां भी दूर होती हैं, जैसे डिप्रेशन है और फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, बाइपोलर डिसीज़ है। बहुत तरह की बीमारियां हैं जो मानसिक बीमारियां हैं। अजूल फजूल सोचना है या फिर विध्वंसक विचारों का आना है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो योग ही है जिसके द्वारा आप अपने आप को व्यवस्थित रख सकते हैं और हर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको आज कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा। देखिए, मेरा लक्ष्य यही है कि आपको योग सिखाना, मोटिवेट करना, क्योंकि मोटिवेशन में बहुत शक्ति होती है। जब तक हम किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे, बार बार अच्छी बातों का नहीं करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो महत्व दिया गया ना, सत्संग को दिया गया है कि सज्जनों के साथ संग करो, उनके साथ उठो बैठो तो आप अच्छी बात सीखोगे। तो मित्रों, अब दूसरी बात है कि हमें अपने जो सनातन धर्म के बारे में भी पता होना चाहिए कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं और हमें अपने उससे जुड़ना चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप योग नियमित रूप से करें, ठीक है ना। योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। जितना योग करेंगे उतना ही आप निखरेंगे। देखिए, योग से आपको जो भी चाहते हैं आपको प्राप्त होगा। यदि आप बिजनेस में हैं तो आपको ये तरक्की निश्चित है, क्योंकि मन शांत रहेगा,
सोचने की पावर बढ़ जाएगी आपकी। देखिए, इस दुनिया में हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता, गला काट प्रतिस्पर्धा है। तो आपको मन से मजबूत बनना पड़ेगा, पहले शरीर से मजबूत बनना पड़ेगा, फिर मानसिक रूप से बढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरी बात ये भी है, आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप योग करेंगे तो आपके 7 चक्र जागृत हो जाएंगे, कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी, और उससे क्या है कि आप के अंदर एक स्मार्टनेस आएगी, और जो भी आप लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं उसकी तो अपने हिसाब से आप मेहनत करेंगे ही, लेकिन जब आपका मन मजबूत होगा, बुद्धि मजबूत होगी, तो आपको वो चीज़ें जल्दी प्राप्त होंगी। ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो है बिजनेस में जाना चाहता है, या नौकरी में जाना चाहता, सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, और या फिर किसी का काम नहीं चल रहा, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। तो हाउ टू वी गेट दी सक्सेस इन द लाइफ? तो हमको योग करना चाहिए। ठीक है, योग के द्वारा हम अपने आप को सुखी रख सकते हैं, ये डेफिनेट बात है। कई बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में वीक होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती। जो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, तो उनका माइंड यहाँ बहुत तेज़ी से चलेगा। होता क्या है कि जब हम योग करते हैं तो पूरे शरीर का सूक्ष्म रूप से व्यायाम होता है। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ले लो, जिसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में क्या है कि आपको पूरे आपके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनका एक्सपेंडेशन हो जाता है, फैल जाते हैं, वो इतने फैलते हैं, और फिर वो जो दिल पर असर करते हैं, पूरा दिल शक्ति से काम करता है, और ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में पहुंचता है, सूक्ष्म जगह पे भी पहुंचता है, जहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता वहां पे भी पहुंचता है, और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो मित्रों, अब सवाल ये आता है कि ये योग सिखाएगा कौन? तो मित्रों, मैं सिखाऊंगा आपको। मेरा नाम है वांजी देवता है, मैं योगा मास्टर हूँ। दूसरा, मैं आपको हिंदू कल्चर के बारे में बताऊंगा कि हिंदू कल्चर में क्या होता है, और जीने की पद्धति कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने विकसित की थी, वो मैं बताऊंगा आपको। तो जो एवं योग करेगा वही इस पृथ्वी पे राज करेगा। सर्वप्रथम आपको अगर प्राथमिकता देनी है तो आप सुबह सुबह योग कीजिए। योग कीजिए, थोड़ा 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 5 मिनट तो कीजिए। 24 घंटे में आपके पास अगर 5 मिनट भी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सॉरी, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखने की विधि सीखिए। थोड़ा सा समय निकालिए, अपने लिए निकालिए, आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाइए, तो आर्थिक व्यवस्था अपने आप आपकी ठीक हो जाएगी। जब आपका तन मन मजबूत हो जाएगा ना, तो धन तो स्वतः ही आ जाएगा। यह हमारा चैलेंज है। सुन लो हमारी बात मित्रों, लाखों लोग हैं इस दुनिया में, पैदा होते हैं और यूं ही चले जाते हैं। उनको यही नहीं पता कि जीने का ढंग कैसे, क्या है जीने का ढंग, कैसे सफलता को प्राप्त करें, और हमारा मेन उद्देश्य जीने का क्या है ना। ऐसे ही भागे जा रहे हैं, और उनको वास्तविक सुख कैसे प्राप्त किया जाए, उनको इस बात की नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने कभी गुरु धारण ही नहीं किया। गुरु बनाया भी है तो नकली गुरु है। ठीक है ना, मैं तो साफ कहता हूँ मैं बात। देखिए, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ये जान लीजिए। हम बचपन से देखते आए हैं, गुरु के सानिध्य में ही हम विद्या का अपना विकास करते हैं। सर्वप्रथम गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमें नहाना धोना सिखाते हैं, और फिर अध्यापक होते हैं, फिर हर जगह गुरु की ज़रूरत होती है। तो मित्रों,
आगे बात को बढ़ाते हुए दूसरी बात यह है कि अभी आपको ना लंबा जीने की कामना करनी चाहिए। वेद ये कहते हैं हमें 100 वर्ष जीने की कामना करनी चाहिए। हम 100 वर्ष क्यों जिए जी? देखिए, हमें जो मनुष्य जो शरीर मिला है ना, वो बड़ी मनुष्य जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ है, और वास्तव में ये मिला भी मोक्ष प्राप्ति के लिए है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भौतिक जीवन है ना, इसमें दुख के अलावा कुछ है भी नहीं। आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर जगह मिलेंगे। जन्म भी है, मृत्यु भी है, बुढ़ापा भी है, रोग भी हैं, आप इनसे बच नहीं सकते। हाँ, एक उपाय है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो हम इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं और सदा सुख में रह सकते हैं। तो हमें अब जब मोक्ष की प्राप्ति होगी वो भी योग के द्वारा ही होगी। तो इस प्रकार अब देखिए, अब हम जीवन में आए हैं तो हमें जीवन यापन के लिए काम भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, गृहस्थ आश्रम का निर्वाह भी करना पड़ता है। इसके बाद आपको समय निकालना है, और वही समय आपका इम्पोर्टेंट है। जब तप यज्ञदान, यही तो असली कर्म है। वास्तविक और तो कर्म तो पेट कर्म है जो कि पाप भी कराते हैं। ठीक है ना? तो मेन आपको अपने धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में गहराई से पता होना चाहिए। और ये जो योग है ना, हमारे सनातन धर्म से ही निकल के आया है। ठीक है? तो मैं ये बता रहा था आपको कि व्यक्ति को 100 वर्ष जीने की कामना करनी चाहिए, और 100 वर्ष में स्वस्थ जीना है। छड़ी हाथ में ना आए, सतर्क चले, एक भी बीमारी ना हो आपको। वो तो योग जो करेगा वही असलियत में जिएगा, बाकी तो बेड पे पड़ा रहेगा। बहुत बुरी स्थिति होती है बेड रिटर्न। तो यदि आपको जो है वास्तविक सुख की प्राप्ति करनी है तो योग की शरण में तो जाना ही पड़ेगा आपको। योग तो सीखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये योग जो है ना, तन को, मन को व्यवस्थित करता है, और इसके द्वारा ही आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है, आपको सफलता की प्राप्ति होती है। तो मैं कह रहा था कि हमें लंबा जीने की कामना करनी चाहिए। दूसरा हम आते हैं कि भाई हमें सत्कर्म करने चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भाई कि हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और ये सत्कर्म करना चाहिए, पुण्य करने चाहिए, पुण्यात्मक कार्य करने चाहिए, सत्संग करना चाहिए, हो सके दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि सब चीज़ का आपके कर्मों का हिसाब होता है, इस जन्म में भी और मृत्यु के बाद भी। आप ये मत भूलिए। ठीक है? दूसरा, आपको जो है पता होना चाहिए कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। ठीक? ज्ञान के द्वारा आपके जो है आपका विकास होता है, वास्तविक विकास होता है। तब आपको यही नहीं पता आप कौन है। आप तो अपने को शरीर माने हुए हैं, वास्तव में तो आप आत्मा हैं। शरीर बदलते हैं, नाम शरीरों का है। अब ये ज्ञान की बात है। ठीक है? और जब ज्ञान होता है फिर ध्यान लगाया जाता है, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मेन मुद्दा यहीं पर आता है कि आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि मित्रों, मैं मानता हूँ समय का अभाव होता है, और कई बार हमें प्राइवेटेशन बढ़ रहा है,
प्राइवेट जॉब में लोग वहाँ ज़्यादा काम करते हैं, अपने धंधे नहीं चल रहे हैं ज़्यादातर लोगों के, और बहुत परेशान रहते हैं, व्यसन का सहारा लेते हैं। तो मित्रों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। आपका मन मजबूत होगा, शरीर मजबूत होगा, तो हर तरफ आपको विजय निश्चित है। आपको हार भी ना, गले का हार लगेगी सोने का, ठीक है ना। और वास्तव में जो व्यक्ति पराजय का घूंट पी लेता है वही तो विजय की प्राप्ति करता है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। दूसरी बात यह है कि आपके जो विचार है ना, पॉजिटिव होने चाहिए। आप ज़्यादा अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छी बातें निकल के आएंगे आपकी। आप अच्छा सोचिए, बेहतरीन सोचिए। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके विचारों में पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। आपका व्यक्तित्व आपके विचार बनाते हैं। जितना अच्छा सोचेंगे उतना आप अच्छा निखर के आएंगे, वैसे ही काम करेंगे। जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरा मित्रों, आपको अपने व्यवहार में भी ना परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको किसी से बात करनी है तो मीठा बोलना है, मुस्कुराकर बोलना है, सामने वाले को माफ़ करना है। उससे जो है ना आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी, एक हम्बलनेस आएगी, एक जेंटलनेस आएगी। और मैं बातें कर रहा हूँ, मैं आपको कराऊंगा। ये योग का हिस्सा ही है। योग में मोटिवेशन भी आता है। हमारा काम क्या है योग में? केवल क्रिया नहीं कराना। क्रिया तो कोई भी करा दे। आज झोला ले लीजिए, तो कुर्ता पहन लीजिए, सभी योगा मास्टर बन गए। लेकिन आपको वास्तविक सुख की प्राप्ति हो तो आपके विचारों में शुद्धता आना बहुत जरूरी है और पॉजिटिवनेस आना बहुत जरूरी है। ये सुन लो हमारी बात। तो आप की फोकसिंग पावर कैसे बढ़े, आप जो भी उद्देश्य को लेके चले हैं वो कैसे पूरा हो। जब आपका मन मजबूत होगा, बुद्धि शांत होगी, आपकी मन शांत होगा, तभी आप राइट डिसीजंस ले सकते हैं। मानते हैं आप हमारी बात को? जब भी आप ले सकते हैं। और इसके लिए देखिए, आपको नियमों पे चलना पड़ेगा। आपको नियमों पे चलना पड़ेगा और आप किसी से कम नहीं है। आप सोचिए कि मैं तो एक महान व्यक्ति हूं, और महान व्यक्ति भी मां के पेट से ही आता है। और आपको नियम से चलना पड़ेगा। कोई भी कार्य करने से पहले आपको तन मन को स्वस्थ करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो सिद्धि मिलने वाली है इन्हीं के थ्रू मिलने वाली है। अच्छा, धन की बात करते हैं आप। हाँ, धन भी आपको इसी से प्राप्त होगा जो भी कुछ करेंगे। क्योंकि देखिए, अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं, और उसको जब आती है तो आदमी जो है हीनता का शिकार हो जाता है। और वो हीनता कैसे निकले? देखिए, यहाँ पर इस दुनिया में चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करते करते व्यक्ति को एक हताशा हाथ में लगती है। क्योंकि सिद्धि आपका जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दिन तो 24 घंटे का ही है, उसमें सोना भी है, नहाना खाना भी है, और परिवार को समय भी देना है। तो आपके अंदर खिन्नता आने लगती, धीरे धीरे
इरिटेशन आ जाती है, ओवर ईटिंग आ जाती है, हताशा आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है। ये मानसिक बीमारियां हैं, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। और जो जो हमारा विकास हो रहा है, हम विकासशीलता की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस, जो हमारी आशाएं इतनी बढ़ गई हैं कि अब उनको पूरा करने के लिए हमें बहुत श्रम करना पड़ता है। श्रम माने परिश्रम करना पड़ता है। तो मित्रों, मैं बात वहीं कह रहा था कि हमें हट करना पड़ेगा कि हमें नियम पूर्वक योग करना है। 5 मिनट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, सूर्य नमस्कार कीजिए, कुछ तो कीजिए। उसके लिए आपको हठ योगी बनना पड़ेगा। और मान लो ये चीजें सुबह करने की होती हैं, तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अब सोने में मजा आता है, स्लीपिंग में मजा आता है, तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना है। यदि आपने अपना टारगेट बना लिया है और आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होंगे। देखिए, एक बात बताएं, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले योग में क्या सीखना है? सुबह उठने की आदत डालनी है। बहुत से लोग सुबह नहीं उठ पाते, उन्हें बहुत जोर पड़ता है, मुझे भी पड़ता था। लेकिन जब हमें सफलता प्राप्त करनी है, देखिए, आप देर तक सो सकते हैं, अब मजे ले सकते हैं नींद के, लेकिन आपको असफलता ही हाथ लगेगी। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो आप सुबह उठ सकते हैं, और असली समय अभी है, अभी उठने का है, अभी काम करने का है, ठीक है ना। आप डिले मत कीजिए किसी काम करने में। अवसर हमेशा, अवसर जो मौके आपका हमेशा सुबह सुबह दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन आप सोते रहते हैं, तो वो यूं ही लौट के चले जाते हैं। मित्रों, केवल क्रिया कराना योग गुरु का काम नहीं है। वो आपको जो पॉजिटिव विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं, उनसे अवगत कराए, अपनी संस्कृति से अवगत कराए। तो वही तो योग और हिंदू विचारक, हिंदू लीडर है। मैं खाली योग गुरु ही नहीं हूँ। मेरा काम आप लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या थी, क्या है, उससे आपको अवगत कराना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी संस्कृति की क्या हिस्ट्री रही है, क्या इतिहास रहा है। मैं मान रहा हूँ आपको लग रहा होगा कि तो बोले ही जा रहे हैं, हमको क्रिया तो सिखा ही नहीं रहे। क्रिया भी कराएंगे आपको। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था आपको कि हमें अगर कोई टारगेट बनाना है तो कंफर्ट जोन से निकलना होगा, उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। और आपको ना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और थोड़ा सा स्पीड से करना है। सर्वप्रथम सुबह उठिए, आप 10-15 मिनट योग कीजिए। योग में प्राणायाम कीजिए, ठीक। प्राणायाम करने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और सारे जो बॉडी के पार्ट हैं, अवयव हैं, वो सुचारू रूप से काम करेंगे। और मित्रों, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ एक्सरसाइज कराता हूँ मैं आपको। देखिए, आप सुबह उठिए या अभी
मेरी आपसे आग्रह है, आपसे विनती है कि मैं आपको एक दो क्रिया करा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ कीजिए। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खाना खाया है नहीं खाया, आप कभी भी कर सकते हैं। मेरी जो पद्धतियाँ है ना, आपको रफ एंड टफ बनाने की है। तो सर्वप्रथम हम नाड़ी शोधन करते हैं। देखिए, इससे लेंगे सांस और इसी से छोड़ेंगे। सो कीजिए। इससे क्या है, आपने इसको एक नाथने को बंद किया, अपने दाहिने वाले को, और बाएं से करा। लेने को आप पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। इससे क्या है कि इसका जो नेसल ट्रैक है ना, वो खुल जाता है और सीधी टक्कर दिमाग पे लगती है, तो सारा ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, नज़ले जुकाम से छुटकारा मिलता है, जिसे कहते हैं नाड़ी शोधन। दूसरी एक्सरसाइज, इससे करने से क्या होता है, मन शांत होता है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, सर्वप्रथम पहले ये एक्सरसाइज कर लें, नाड़ी शोधन कर लें। अब हम दूसरी एक्सरसाइज बता रहे हैं, अनुलोम विलोम। उसमें क्या करना है कि आपने बाईं से लेना है, दाईं से छोड़ना है, फिर दाईं से करना है, दाईं से करना है, लेना है, फिर आपको बाईं से छोड़ना है। आपको मतलब साइमल्टेनियसली करना है। आप मेरे साथ कीजिए। इसे नाड़ु शोधन कहते हैं। इसके करने से क्या होता है, इसके करने से अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट करते हैं, जो हृदय रोग हैं वे सब समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, जो लंग्स के हैं ना रोग, लंग्स माने फेफड़ों के रोग हैं, अस्थमा वगैरह हैं, वो दूर हो जाएंगे। और इससे आपका जो मन शांत होगा, मन में जो आपकी बुद्धि में विकार हैं वो भी दूर होंगे। और जो ब्रेन, जिसे दिमाग कहते हैं, उसके अंदर जो केमिकल्स रन करते हैं, सेरोटीन, एट्रोलिन वगैरह होते हैं, वो प्रॉपर वे में काम करते हैं। कहते हैं कि डिप्रेशन उन लोगों को आता है जो केमिकल्स की जो फ्लो है वो बाधित हो जाते हैं, इसलिए डिप्रेशन आता है। तभी हमें दवाइयों का भी सहारा लेना पड़ता है। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो जो ब्रेन में जो केमिकल्स जाने वाले हैं उनका फ्लो नॉर्मल हो जाता है, तो वो अपने सुचारू रूप से काम करने लग जाती हैं। तो मित्रों, और फिर तीसरी एक्सरसाइज हम बता रहे हैं आपको, कपालभाति। कपालभाति बहुत बेहतरीन है। कपालभाति में आपको सांस को बाहर फेंकना है। मेरे साथ कीजिए। तो मित्रों, इसको करने से क्या होता है, इसको करने से जो डायबिटीज़ है, जो भयंकर बीमारी है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और डायबिटीज़ जो है, मधुमेह का रोग दूर होता है। और मित्रों, मैंने जो ये एक्सरसाइज बताई, 3 बताई क्रिया मैंने आपको प्राणायाम की, ये मात्र आप या तो 3 मिनट में कर सकते हैं या अच्छी तरह 6 मिनट में भी कर सकते हैं। 2-2 मिनट की कर लीजिए आप। टाइमर लगा दिए, आजकल सब पे मोबाइल है, मोबाइल में टाइमर लगाइए आप, और एक एक्सरसाइज पे 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट नहीं है तो 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए। 1-1 मिनट देते हैं तो 3 मिनट हो गए। और भैया 3 मिनट भी नहीं है आपके पास शरीर के लिए देने के लिए, तो लानत है, आप कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए, शरीर एक मशीन है, इसका मेंटेनेंस करना जरूरी है। इसको पावर चाहिए, प्रतिरोधक शक्तियां चाहिए इसको। दूसरी बात है, ये तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई,
इनसे भी पूर्ति नहीं पड़ेगी। अभी आपको हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी जो मैदान में होती हैं, जैसे कि दौड़ना है और एरोबिक्स है, या कई कई क्रिया हैं आपको ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे कि पसीना निकले, तभी तो स्वस्थ हो गए आप। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।